हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइमलाइन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन और ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाकर क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करना। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हमें गिवन है कि हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है, उनके ऊपर अपने को फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाकर दिया हुआ है। इसको हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा कि आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद होगी और ऐसा मान लीजिए दो फंक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो आपको सीधा ये जो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके आप सीधा क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमें दो फंक्शन के ऊपर डॉट प्रोडक्ट करके उनके ऊपर फॉरवर्ड लगाना है और हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, या तो आप राइट हैंड साइड प्रूफ कीजिए या लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले आप छोटी साइड को प्रूफ कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। छोटी साइड को सॉल्व करने के बाद अगर राइट साइड दूसरी साइड आ रही है फिर तो ठीक है, अगर दूसरी साइड नहीं आ रही है तो उसके बाद आप दूसरी साइड को सॉल्व कीजिएगा, फिर दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसके ऊपर हमने लगा दिया फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर कैसे कि फॉरवर्ड ऑपरेटर आप बताइए क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में किया है, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, मान लीजिए एक फंक्शन है, उसके ऊपर आपने फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाया, तो उसके अंदर एक एच की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, यानी कि वही फंक्शन आएगा। तो ये है हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो इसके अंदर इस वक्त हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, हम दोनों के ऊपर वैसे ही मल्टीप्लाई के साथ वही फॉरवर्ड लगा देंगे। तो ये देखिए फॉरवर्ड लगाया एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच माइनस के अंदर वही फंक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे लिखा गया है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर काट कर एफ एक्स जी एक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब देखिए हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसको आगे सोल्व नहीं करते सकते, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट साइड को लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या लिया, एफ एक्स प्लस एच, ये तो वैसे का वैसे ही है। फॉरवर्ड जी एक्स को हमने सोल्व किया, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स प्लस में जी एक्स, और फिर फॉरवर्ड एफ एक्स को जब हम सोल्व करेंगे तो वो आएगा फॉर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता है क्योंकि आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन कट रहा है, और हमारे पास ये टर्म और ये टर्म बचेगी, और ये जो टर्म है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर है। तो दोनों साइड प्रूफ हो गई हैं, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी आती है, या तो आपको ये प्रॉपर्टी गिवन होगी, आपको कहा जाएगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ बराबर प्रूफ कीजिए 4 नंबर के अंदर, तो आपको इतना करना है। हो सकता है इस पर डिपेंड क्वेश्चन भी आए, जैसा कि ये हमने लिख रखा है आगे क्वेश्चन या एग्जाम्पल। तो ये अब हम करते हैं, आपको आई थिंक समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, ई की पावर ए एक्स और log बी एक्स, ये दोनों फंक्शन है मल्टीप्लाई के अंदर, और हमें जो फॉरवर्ड ऑपरेटर इसके ऊपर लगाना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक सेकेंड, हाँ जी, या तो आप ऐसा कीजिए कि आप इसके ऊपर सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप ये इसको भी सॉल्व, इस फॉर्मूला अगर आपको याद है ये वाला फॉर्मूला, तो इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाली टर्म कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जिससे आपको ये करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसका इजी वे है कि आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए, और आपके पास आंसर जो होगा वो प्रूफ हो जाएगा, जो आपने प्रूफ करना है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या था, ये एफ था ई की पावर ए एक्स, और जो लोग बी एक्स है वो जी एक्स के बराबर है। तो हम इस फॉर्मूले देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफ एक्स प्लस एच किया, तो उसी तरह हमने यहाँ पर कर दिया ई की पावर ए, और x के साथ आ गया x प्लस एच, ठीक है। हमें सिर्फ वेरिएबल के अंदर h ऐड करना होता है और कहीं नहीं करना होता। फिर gx का फॉरवर्ड करना होता है, यानी gx के ऊपर फॉरवर्ड लगाना होता है। तो ये देखिए हमने log bx के आगे फॉरवर्ड लगा दिया है। फिर प्लस में था gx और फॉरवर्ड fx, तो ये देखिए हमने यहाँ तक लिख लिया है। उसके बाद इसको फिर से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, तो फॉरवर्ड log bx है तो log b x प्लस एच माइनस log bx हो जाएगा फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाने के बाद। और ये ई की पावर ए एक्स प्लस एच तो वैसे का वैसा पड़ा है, प्लस में log बी एक्स, और इनटू में फॉरवर्ड ई की पावर ए एक्स को हम लिखेंगे ई की पावर ए एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर ए एक्स।
उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमने ई की पावर जो ए एक्स प्लस एच है वो तो वैसे का वैसे रहने दिया और log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दिया। एक बात और फ्रेंड्स कि जो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ करोगे उसे मेंशन करोगे, ठीक है। जैसे जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, फॉरवर्ड का फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं साइड में मेंशन कीजिए, और अगर आप log का कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए का कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसको आप मेंशन कीजिए। उससे आपको एग्जामिनर को समझना ईजी रह जाता है और अच्छे मार्क्स देते हैं वो। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन b log a माइनस log a b का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दिया है, ये देखिए। तो ये देखिए ये फॉर्मूला लगा दिया, b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बटा में bx आ गया है और प्लस में, और इसको वैसे का वैसा रहने दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, e की पावर ax यहाँ से कॉमन आ रहा है, e की पावर ax यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम e की पावर ax लिख सकते हैं और e की पावर ax यहाँ भी है। तो हमने पूरे के अंदर से e की पावर ax कॉमन ले लिया। जब हमने e की पावर ax कॉमन ले लिया तो अंदर बचा e की पावर ah log, यहाँ पर b कॉमन लेके काट दिया है तो 1 प्लस एच अपॉन एक्स हो गया, प्लस में log bx और यहाँ पर e की पावर ah माइनस 1। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो आप ये प्रॉपर्टी लगाइएगा। आई थिंक आपको अभी तक तो फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एफ अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया है तो पहले फंक्शन के अंदर एच ऐड कर देंगे डॉट के साथ, दूसरे फंक्शन का फॉरवर्ड प्लस में दूसरा फंक्शन डॉट पहले फंक्शन को फॉरवर्ड करके। उसके अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन या सेकंड पार्ट या सेकंड प्रॉपर्टी। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, उसमें हमें मल्टीप्लाई दे रखा था, इसमें हमें दो फंक्शन का डिवाइड दे रखा है। तो दो फंक्शन का जब हमें डिवाइड कर रखा है तो उसका फॉर्मूला हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही बात, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे या छोटी साइड को ले लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व होती है ठीक है। फिर हम लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे या राइट साइड को सोल्व करेंगे, दोनों को बराबर प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड को लिया है जब, तो ये देखिए हमने क्या किया, पहले फॉरवर्ड का फिर से फॉर्मूला लगाया है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पहले फंक्शन के अंदर एच ऐड कर दिया माइनस में वही फंक्शन। तो ये देखिए लिखा गया है एच ऐड कर दिया गया है और वही फंक्शन लिखा गया है माइनस के अंदर। उसका फिर से हमने क्या किया, जी एक्स को यानी कि दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो एफ एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स माइनस में एफ एक्स जी एक्स प्लस एच अपॉन में दोनों का डॉट जी एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक सॉल्व हो गई है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को जब हमने लिया तो ये देखिए जी एक्स का जी एक्स वैसे ही रहने दिया, जी एक्स का जी एक्स हमने वैसे ही रहने दिया, और फिर जो फॉरवर्ड एफ एक्स था उसको हमने लिखा एफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस में एफ एक्स, और जी एक्स के फॉरवर्ड को हमने लिखा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। उसके बाद नीचे वाले का जो है वो सेम का सेम रहने दिया हमने। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखना है कि कौन सी चीज़ कट रही है कौन सी चीज़ नहीं कट रही है। तो ये दोनों कट रहे हैं और ये दोनों बच रहे हैं, बटा में ये है जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हमारी दोनों साइड प्रूफ हो गई हैं। तो यही हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो थी। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइड करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हमने रिपीट किया तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल की। ये देखिए ये रहा हमारा एग्जाम्पल, फॉरवर्ड 2 की पावर एक्स अपॉन में फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 और एच बराबर हमें 1 दे रखा है, हमें सॉल्व करना है इसको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखिए आपको क्या था, ये रहा जी एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस एफ एक्स डॉट फॉरवर्ड जी एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखिए हमने किया जी एक्स फॉरवर्ड जी एफ एक्स माइनस में एफ एक्स फॉरवर्ड जी एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच डॉट में जी एक्स। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे किया गया है, जी एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस में एफ एक्स और फॉरवर्ड जी एक्स।
तो यहाँ पर लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है आपको, हम मैंने बता दिया है और आपने पीछे देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप इसको लिख लीजिए करते करते, तो उससे आपको क्या है कि करने में आसानी रहेगी। अपॉन में जी एक्स प्लस एच डॉट में जी एक्स। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस एच माइनस 2x, माइनस में 2x, आगे फैक्टोरियल x प्लस 1 वैसे का वैसा पड़ा है, और इनटू में आ जाएगा x प्लस एच प्लस 1 माइनस में फैक्टोरियल x प्लस 1। फंक्शन के अंदर h जुड़ गया और वही फंक्शन माइनस के अंदर, अपॉन में सेम का सेम हमने लिखा ही हुआ है जी एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। उसके बाद जब हमने, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर h की वैल्यू पुट कर दी है, h की वैल्यू पुट कर दी है, h बराबर 1 रख दिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर भी h बराबर 1 रख दिया गया है, यहाँ पर भी h 1 रख दिया गया है, यहाँ पर भी h 1 रख दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जैसे कि हमने उसमें e की पावर x कॉमन लिया था, जो एग्जाम्पल किया था e की पावर ax, तो इसमें हमने 2 की पावर x कॉमन ले लिया है, क्योंकि यहाँ से भी 2 की पावर x कॉमन आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस 1। यहाँ पर 2 की पावर x तो इसके साथ ही पड़ा है, तो इसलिए 2 की पावर x कॉमन आ गया है, और इंटू में क्या बचेगा फैक्टोरियल x प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 1 माइनस 1, माइनस में यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने फैक्टोरियल को थोड़ा सा खोला है। किस तरह से खोला है, फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 2 फैक्टोरियल x प्लस 1, ठीक है, x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 फैक्टोरियल x प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं ये हो गया माइनस में फैक्टोरियल x प्लस 1 हो गया। तो इसके अंदर से हमने फैक्टोरियल x प्लस 1 कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप इसको कॉपी पर लिख कर कीजिएगा, क्योंकि लिखने से आपको ज़्यादा आसान ही रहेगी। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसको बस माइनस करना है, तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये यहाँ पर फैक्टोरियल 1 x प्लस 1 रखा गया, माइनस के अंदर ये फैक्टोरियल x प्लस 1 हमने पहली बार ले लिया था, x प्लस 2 माइनस 1 बचा, तो 2 से 1 कट गया तो यहाँ पर 1 आया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर से फैक्टोरियल x प्लस जो 1 है उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हमने कॉमन ले लिया, 2x पहली बार है, और नीचे फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल x प्लस 1 वैसे का वैसे है, और यहाँ पर 1 माइनस x प्लस 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस x माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 से माइनस x 1 कट प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, अंदर बचेगा माइनस x, ये फैक्टोरियल x प्लस 1 से फैक्टोरियल x प्लस 1 कट जाएगा, तो अंदर बचेगा माइनस x डॉट 2 की पावर x अपन में फैक्टोरियल x प्लस 2। और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिक्स आपको अपने दिमाग से करनी है, आप कैसे भी कर सकते हैं, क्या काटना है, क्या जोड़ना है, क्या माइनस करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए हर किसी का अलग अलग माइंड होता है, तो अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करता है, आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। आप वही तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले दोनों को ऐड कर, दोनों के अंदर h जोड़ दीजिए एफ एक्स और जी एक्स के अंदर, और माइनस में वही फंक्शन को माइनस कर दीजिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो आपको इस तरीके से करने पर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा भी रहेगा और आपको करने में आसानी भी रहेगी। और एक और बात, आप इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने जब ये करेंगे तो उसमें आपको स्टेप पूरे लिखने हैं, कोई भी स्टेप काटना नहीं है। अब फ्रेंड्स हम करेंगे रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे, एक तो पढ़ा था ई, एक पढ़ा था ई इनवर्स, एक पढ़ा था आई, एक पढ़ा था फॉरवर्ड, और एक पढ़ा था बैकवर्ड। तो यहाँ पर हम इन सभी ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमने जो प्रॉपर्टीज़ की हैं पीछे, वो भी 4 मार्क्स के अंदर आ सकती हैं। ये जो रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स कर रहे हैं ये भी 4 मार्क्स में आ सकते हैं। इन पर डिपेंड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इन पर डिपेंड क्वेश्चन तो आगे हम बड़े क्वेश्चन यूज़ करेंगे तब इनके अंदर उनके अंदर यूज़ होगा, लेकिन जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ किया उनका 1-1.5 मार्क्स के अंदर भी आ सकती हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में। तो चलिए हम अब पहला ऑपरेटर करते हैं, जिसके अंदर हमें ई दे रखा है इक्वल टू आई प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। अब फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हम एक साइड को लेंगे बड़े वाली साइड को और छोटी साइड प्रूफ कर देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे करेंगे कि पहली साइड को हम प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि वो क्या हो रही है, आगे सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो फिर दूसरी साइड को भी उसके बराबर ले आएंगे। तो यहाँ पर हम पहला जो ऑपरेटर है रिलेशन वो करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ई दे रखा है इक्वल टू आई प्लस फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच रहे होगा कि इक्वल का साइन ये 3 लाइनें कैसे हैं, तो
ऑपरेटर्स के अंदर ऐसे ही साइन होता है इक्वल टू का। तो अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को ले लिया, फंक्शन हम अपनी तरफ से ले लेंगे, उसके साथ फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो आई डॉट एफ एक्स प्लस फॉरवर्ड डॉट एफ एक्स हो जाएगा। तो आई एफ एक्स को हम एफ एक्स लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर से, फॉरवर्ड जो ऑपरेटर है उसको हम क्या लिखेंगे, फंक्शन के अंदर एच ऐड करके माइनस में वही फंक्शन। तो अब फ्रेंड्स ये से ये कट जाएगा, बचेगा एफ एक्स प्लस एच, इसको हम लिख सकते हैं ई एफ एक्स, क्योंकि फ्रेंड्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या था, शिफ्ट ऑपरेटर था ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर हमने रिवर्स ऑपरेटर लगाया है शिफ्ट, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है और यही हमें सोल्व करना था। फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट रिलेशन, और फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन में ये यूज़ होगा, इसलिए आप ये अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं सेकंड ऑपरेटर की, सेकंड रिलेशन की, ऑपरेटर्स के रिलेशन की। तो सेकंड रिलेशन क्या है, ई डॉट फॉरवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड डॉट ई डॉट फॉरवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड डॉट ई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों में से कोई मर्जी साइड ले सकते हैं, जो साइड बड़ी हो हम वो ले लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड बराबर हैं, तो कोई मर्जी साइड ले सकते हैं, हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ही ले ली। ये लेने के बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, यानी कि जो ऑपरेटर पहले ही आएगा उसको हम पहले यूज़ करेंगे, उसके और दूसरे ऑपरेटर को बारी रहने देंगे, फिर पहले ऑपरेटर को सोल्व करने के बाद दूसरे ऑपरेटर को उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जब फॉरवर्ड ऑपरेटर को एफ एक्स के ऊपर अप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इनटू में ई जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो वैसे का वैसे पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, ई ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये देखिए ई एफ एक्स प्लस एच माइनस में ई एफ एक्स, तो ये क्या होगा, एक एच ऐड हो जाएगा, तो ई एफ जो फंक्शन होगा उसके अंदर एक एच और ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्स प्लस 2h हो जाएगा, क्योंकि एक एच पहले के से ही था, और इसके अंदर क्या होगा, x था तो x प्लस एच हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉरवर्ड ऑपरेटर का वापस से रिवर्स फॉर्मूला गया है, और वो किस तरह से, देखिए हमने कल जब फॉरवर्ड ऑपरेटर किया था उसकी दो जनरल फॉर्म की थी, एक तो फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर जनरल फॉर्म, एक की थी सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर जनरल फॉर्म, और ये है सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर की जनरल फॉर्म, या सॉरी सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर की जनरल फॉर्म कैसे, कि हमने क्या किया था, हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाया था एट एक्स इक्वल टू ए, और एक लगाया था फॉरवर्ड ऑपरेटर एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। तो यहाँ पर ए प्लस एच की ये जनरल फॉर्म है, जब हमने ए प्लस एच यहाँ पर फॉरवर्ड ऑपरेटर रखा, तो तभी ये देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छी से तरीके से समझ आ जाएगा। अब देखिए, जब हम एफ एक्स प्लस एच के ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है वो, एफ एक्स प्लस 2h माइनस में वही फंक्शन, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एच। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो चीज़ है ये वो बिल्कुल इस तरह से बन रही है, तो इसका मतलब हम इसको इस रूप में, ये जो चीज़ है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ये रहा, हमने फॉरवर्ड लगाया एफ एक्स प्लस एच को, जब हम इसको वापस इसको फॉरवर्ड ऑपरेटर को ओपन करेंगे तो हमें वापस यही फंक्शन मिलेगा, एफ एक्स प्लस 2h माइनस में वही फंक्शन। तो अब हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बार फिर से रिवर्स शिफ्ट ऑपरेटर लगाया है, तो ई एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पर रिवर्स शिफ्ट ऑपरेटर लगाया गया है। आपको साइड में मेंशन करना है कि आपने क्या चीज़ की है, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि हमने लगाया है शिफ्ट ऑपरेटर का रिवर्स और फॉरवर्ड ऑपरेटर का भी रिवर्स, और जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, इसको हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड ई, और वही हमें प्रूव करना था। तो फ्रेंड ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, इसका यूज़ भी होगा आगे क्वेश्चन में, जो हम सारणी वाले क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर इनका यूज़ होगा, आप देख चुके होंगे, तो हम इसका यूज़ करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी कर ली है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ई इक्वल टू आई प्लस फॉरवर्ड, और ई डॉट फॉरवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड डॉट ई हो गया। अब हम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, ये छोटे छोटे मार्क्स में आ सकती है, 4 में भी 2 में भी, तो आपको ये करनी ज़रूर है। थर्ड प्रॉपर्टी करें या थर्ड रिलेशन करें तो वो क्या है, ई डॉट बैकवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड डॉट ई इक्वल टू फॉरवर्ड, यानी कि हमारा जो ई डॉट बैकवर्ड है वो फॉरवर्ड के बराबर होगा, और जो बैकवर्ड डॉट ई है वो भी फॉरवर्ड के बराबर होगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें दोनों चीज़ों को प्रूफ करना होगा। पहले हम क्या करेंगे, ई डॉट
बैकवर्ड को फॉरवर्ड के बराबर प्रूफ करेंगे, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड डॉट जो ई है उसको फॉरवर्ड के आगे के बराबर प्रूफ करेंगे। तो चलिए पहले हम करते हैं ई डॉट बैकवर्ड को फॉरवर्ड के बराबर प्रूफ। तो जब ई डॉट बैकवर्ड को हम फंक्शन इसके साथ लगा सकते हैं, जब बैकवर्ड का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वो क्या था बताइए ज़रा आप। वो था कि वही फंक्शन माइनस के अंदर एक एच कम हो जाएगा फंक्शन के साथ। तो ये देखिए ये है बैकवर्ड का फॉर्मूला जो यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। अप्लाई करने के बाद अब देखिए, अब ई हमारा वैसे का वैसे पड़ा है, तो ई को हमने अंदर ले गए हैं, शिफ्ट ऑपरेटर को एक्सपेंड कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जब शिफ्ट ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई किया तो एक्स के साथ एक एच ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक एच कम है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एच। तो एक एच से एक एच कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स। तो ये क्या होता है, यही होता है फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो हमने ये वाली चीज़ प्रूफ कर दी है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो दूसरी चीज़ क्या थी कि हमें प्रूफ करना है बैकवर्ड डॉट ई वो फॉरवर्ड के बराबर होगा। तो बैकवर्ड डॉट ई जो है, बैकवर्ड डॉट ई को हम सबसे पहले ई एफ एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच जो कि फॉरवर्ड के बराबर है। ठीक है, मतलब कि ई एक्स एफ जो है ई डॉट एफ एक्स है उसको हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच। उसके बाद हमें इसको फॉरवर्ड के बराबर प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैकवर्ड को वापस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो बैकवर्ड को जब हम अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से होगा, वही फंक्शन माइनस के अंदर उस फंक्शन में से एक एच कम। तो देखिए ये कुछ इस तरह से होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एच। तो एक एच से एक एच कट जाएगा तो वहाँ बचेगा एक्स, ये बचेगा एफ एक्स प्लस एच और ये फॉरवर्ड के बराबर होता है। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। ई डॉट बैकवर्ड, बैकवर्ड डॉट ई दोनों फॉरवर्ड के बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमें प्रूफ करना है बैकवर्ड जो है वो बराबर होता है फॉरवर्ड डॉट इनवर्स ऑफ ई के। ठीक है, फॉरवर्ड ऑफ इनवर्स ऑफ ई के बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा, हम इस साइड को लेके चलेंगे और ये साइड प्रूफ करेंगे, बड़ी साइड भी लेके चलेंगे, छोटी साइड प्रूफ करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इन्वर्स क्या था कि हमारा जो एक एच है वो कम हो जाता है। तो हमने जब इन्वर्स लगाया तो एक एच कम हो गया है। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर देखिए कैसे लगाया गया है, फंक्शन के अंदर एक एच जोड़ दिया और माइनस के अंदर वही फंक्शन। तो जब एक एच जोड़ा तो ये दोनों कट गए हैं, माइनस में वही फंक्शन है तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू बैकवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की या फिफ्थ रिलेशन की। चलिए, बैकवर्ड इक्वल टू आई माइनस ई का इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स ऑफ ई। हमें ये दोनों प्रूफ करने हैं। तो हम ये चीज़ लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमने इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया। जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आई एफ एक्स माइनस ई का इन्वर्स एफ एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एच, क्योंकि ई का इन्वर्स है तो एक एच कम हो जाएगा। और यही होता है बैकवर्ड। ये देखिए यहाँ पर बैकवर्ड लिखा गया है, ये देखिए। तो ये हमारे 5 रिलेशन हो गए हैं, आपको ये याद करने हैं। अब हम करते हैं सिक्स्थ रिलेशन की। सिक्स्थ रिलेशन क्या है, बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड या फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड डॉट बैकवर्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। इसमें आप दोनों तरीक़ों से हल कर सकते हैं, ये लेके चलिए और ये प्रूफ कीजिए, या ये लेके चलिए ये प्रूफ कीजिए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ कीजिए या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कीजिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, फंक्शन लगाया इसके ऊपर। तो ये देखिए फॉरवर्ड डॉट एफ एक्स माइनस बैकवर्ड डॉट एफ एक्स। तो इसको जब हमने सोल्व करेंगे तो ये क्या कुछ इस तरह से आएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और माइनस के अंदर ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये माइनस के अंदर होगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है। तो ये जब हम बैकवर्ड लगाएंगे तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच, माइनस के साथ है। तो जब हम माइनस को अंदर लगाएंगे तो ये वापस ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा माइनस 2f(x) हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, एफ एक्स प्लस एच वैसे का वैसे और एफ एक्स माइनस एच। अब इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को भी जो सोल्व कर चुके हैं अब हम राइट साइड को भी सोल्व करेंगे।
तो राइट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। देखिए अब हम सबसे पहले इस बैकवर्ड ऑपरेटर को लगाएंगे, सोल्व करने के बाद फिर फॉरवर्ड ऑपरेटर को लगाएंगे। तो पहले बैकवर्ड ऑपरेटर को जब हमने लगाया तो देखिए इस तरह से बनेगा एफ एक्स माइनस एच, और पहले फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा वैसे ही लगा हुआ है। अब हम इसके ऊपर करेंगे फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई। जब आप फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो देखिए फॉरवर्ड ऑपरेटर अब पहले इसके ऊपर लगेगा और फिर इसके ऊपर लगेगा। जब फॉरवर्ड ऑपरेटर इसके ऊपर लगेगा तो वो आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस के अंदर एफ एक्स। अब हम बात करें सेकंड वाले इसके ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाने पर, तो जब इसके ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे तो वो बनेगा एफ एक्स और माइनस के अंदर एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, यानी कि फंक्शन के अंदर एक एच जुड़ गया और वही का वही फंक्शन। अब आगे माइनस है इसलिए ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा और ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा। और इसके बाद इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास फिर से वही फंक्शन आया है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के बाद आया था। तो दोनों साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ये दोनों ऑपरेटर बराबर हैं, यानी ये रिलेशन सही है। तो ये रिलेशन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको ज़रूर करने हैं। अब हम बात करते हैं सेवन्थ रिलेशन की। सेवन्थ रिलेशन क्या है? आई प्लस फॉरवर्ड इंटू में आई माइनस बैकवर्ड एफ एक्स इक्वल टू आई। देखिए एफ एक्स हमें गिवन भी होता है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आपको ये दोनों अप्लाई करने हैं, जैसे मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एफ एक्स की जगह आप जी एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ मर्जी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस एफ एक्स को इन दोनों के ऊपर लगाएंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है, फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे और वो आई के बराबर प्रूव कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने जब एफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स माइनस फॉरवर्ड एफ एक्स का एफ एक्स वैसे ही माइनस के अंदर ये कुछ इस तरह से आएगा एफ एक्स माइनस एच। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर बैकवर्ड है तो आप बैकवर्ड का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है साइन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब माइनस जो है एफ एक्स से एफ एक्स कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन अंदर चला जाएगा और ये साइन प्लस का हो जाएगा। तो ये साइन प्लस का हो गया, ये दोनों कट गए हैं, ये दोनों साइन जब कट गए हैं अब हम क्या करेंगे एफ एक्स माइनस एच को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ एक्स माइनस एच को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये वैसे का वैसे ही आएगा, और जब हम इसको फॉरवर्ड के साथ अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा एफ एक्स माइनस एच प्लस एच माइनस में वही फंक्शन, ये दोनों कट जाएंगे और एफ एक्स आ जाएगा और माइनस के अंदर एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो एफ एक्स आया जो कि आई के बराबर होगा। फ्रेंड्स ये थे हमारे सेवन्थ रिलेशन, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है तो आपको करना जरूर है। अब एट्थ रिलेशन है, ये आपको इसके लिए सेकंड ईयर की जो आपने फॉर्मूला जो टेलर थ्योरम की थी उसके ऊपर डिपेंड है, जो कि आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था उसका यूज़ इसके अंदर होगा, टेलर थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल्स का। तो आपको अगर आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एट्थ रिलेशन हमारे पास क्या है, हमें शिफ्ट ऑपरेटर दे रखा है और प्रूफ करना है कि जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो ई की पावर एच डी के बराबर है और वो बराबर है आई प्लस फॉरवर्ड के। तो आई प्लस फॉरवर्ड ई के बराबर होता है, ये हमने पहला जो रिलेशन किया था वही था। अब हमें ई को बराबर प्रूफ करना है ई की पावर एच डी के। तो फ्रेंड्स इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले टेलर थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल्स आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है जो हम आगे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली है ई एफ एक्स, इसको हमने लिख दिया एफ एक्स प्लस एच। अब एफ एक्स प्लस एच यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हो गए हैं, हमने मान लिया एक्स प्लस और एच दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे टेलर थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए टेलर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक फंक्शन के अंदर तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए पहले जो फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं तो फंक्शन को हमने पहले वेरिएबल पर लगाया, प्लस के अंदर दूसरा जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है एच इसको हमने बाहर लिखा और इसके साथ लगाया जो पहला जो वेरिएबल है उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर हमने एस स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लगाया और फिर दूसरा जो फंक्शन दूसरा है उसका अपने डिफरेंशिएशन प्लस में एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, तीसरे फंक्शन का तीसरा डिफरेंशिएशन और प्लस में डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन किया। पहले तो बिना डिफरेंशिएशन फंक्शन को लिखा, फिर एच
और फंक्शन का पहला डिफरेंशिएशन। फिर एस स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फंक्शन का दूसरा डिफरेंशिएशन यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन। फिर एस स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएशन प्लस में डॉट 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 यानी कि एच का 4 बार डिफरेंशिएशन अपॉन फैक्टोरियल 4 फंक्शन का 4 बार डिफरेंशिएशन। तो अब हमने क्या किया, अब हम इसको फंक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे। एफ एक्स का एफ एक्स वैसे का वैसे, एच का एच, एफ जो डैश एक्स है उसको हम डी एफ एक्स लिख सकते हैं। सेकेंड ईयर की जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ जो बुक थी अवकलता वाली, उसका जो 6 चैप्टर है उसके अंदर ये कर चुके हो आप। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वैसे तो कर चुके होगे आप, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर एक बार डैश है तो उसे हम डी लिखेंगे, अगर 2 बार डैश है तो उसे हम डी स्क्वायर लिखेंगे, 3 बार डैश है तो 3 बार डी क्यूब लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एफ एक्स आ गया है तो एफ एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। एफ एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, 1 एच डी एस स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एच क्यूब डी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो यही होता है ई की पावर एच डी का फॉर्मूला, यानी कि ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स को अगर अपने एक्सपेंड करें तो वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर देखिए ई की पावर जो एच डी है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ई की पावर एच डी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब ई की पावर एच डी के रूप में लिखा तो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आपको ई की पावर एक्स का फॉर्मूला मेंशन करना है कि ई की पावर एक्स का फॉर्मूला ये होता है। टेलर थ्योरम आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे ऑपरेटर्स जो कि बहुत ही आसान थे। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आप इसको लिख के देखिएगा, आपके बुक के अंदर भी हैं, उनसे भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जो कि जिसके अंदर हम न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला वगैरह है वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो ऐसी वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।